हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट्स लेकर के आया हुआ हूँ। यह जो अपडेट है दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बहुत ही बड़ी अपडेट है। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, हेमंत सोरेन ने 28 तारीख को डेट दिया था, 28 दिसंबर 2024 को डेट दिया था कि मैया सम्मान योजना की जो राशि है वो पूरे झारखंड के 24 जिलों में 2500 रुपया करके वितरण कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ कारण से, ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री के निधन के कारण यह जो प्रक्रिया था इसकी गति धीमी हो गई। अब बात होती है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा सभी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पैसा दोस्तों सभी को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और एक चीज़ का मैं आप लोगों के समक्ष खुलासा करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पैसा है दोस्तों, दिसंबर और जनवरी दोनों का साथ ही में एक ही बार में 5000 रुपया करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बहुत सारे महिलाओं के खातों में 2500 रुपया करके आने भी लगा है। लेकिन दोस्तों, मैं अभी बात करूँगा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत, ठीक है, 24-25 के लिए भौतिक सत्यापन फिलहाल चल रहा है, वार्षिक भौतिक सत्यापन। ये भौतिक सत्यापन यदि आप लोग नहीं करते हैं तो फिलहाल आप लोगों का मैया योजना का जो पैसा है वो रोका जा सकता है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना का पैसा जो है वो स्टॉप हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को भौतिक सत्यापन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। यह जो फॉर्म है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आप लोगों का आंगनवाड़ी सेविका के पास आया हुआ है। वहाँ पर जा कर के इस फॉर्म को आप लोग लीजिए और भरिए। और इसके साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, कम से कम ये 3 चीज़ देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। यदि आप लोगों के पास राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और बैंक पासबुक भी है तो ये सब चीज़ भी आप लोग को दे देना है। कुल मिलाकर के मैं 5 डॉक्यूमेंट आप लोगों से बोला। फिर और एक बार सुन लीजिए। सबसे पहले राशन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक का पासबुक होना चाहिए। जो आप लोग खाता दिए थे उसी खाता को। और बैंक से आप लोग डीवीडी करा लीजिएगा, क्योंकि डीवीडी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि किसी के अकाउंट में डीवीडी नहीं है तो उसका पैसा नहीं आएगा, क्योंकि अब डीवीडी के माध्यम से ही सरकारी पैसा आएगा, ठीक है। उसका नोटिस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, तो देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए इस फॉर्म को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इस प्रकार का फॉर्म आया हुआ है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 24 से 25। यहाँ पर ऑटोमेटिक पूरा डिटेल दिया हुआ है उसका। यहाँ पर वो जो महिला है उनको सिर्फ यहाँ पर साइन करना है। और सत्यापन की अभिव्यक्ति इस प्रकार की होगी: झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY जो लागू है उसे टिक करना है, ठीक है। लाभुक झारखंड का निवासी है तो इसमें टिक कर देना है। उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक परंतु 50 वर्ष से कम है तो टिक कर देना है। राशन कार्ड धारी स्वयं है या फिर पिता का है या फिर पति का है तो पिता के नाम पे राशन कार्ड है और उस राशन कार्ड पर लिस्ट में उनका नाम है तो पिता वाला में टिक करना है। राशन कार्ड संख्या यहाँ पर डाल देना है। सिंगल बैंक खाता है तो इसको टिक करना है। और ऑटोमेटिक यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड वो ऑटोमेटिक छप करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अयोग्यता का कारण। अयोग्यता का कारण देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है। इसको आप लोग पूरा अच्छा से जान लीजिए। लाभुक स्वयं या उनके पति अविवाहित लाभुक के संदर्भ में पिता केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित है या नहीं है। यदि है तो इस पर टिक लगा करके उसको राशन नहीं मतलब उसको पैसा नहीं मिल सकता है। ये सत्यापित करेंगे महिला सेविका, आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका। लाभुक सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है
यदि इसको टिक लगा करके रिजेक्ट हो सकता है फॉर्म, तो ये अयोग्यता का कारण है, ठीक है ना। लाभुक के परिवार का सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक है। लाभुक ईपीएफ धारी महिला है, मतलब उसके नाम पर पीएफ ईएसआई वगैरह है, तो उसको भी पैसा नहीं मिलेगा। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा संचालित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से यदि प्राप्त कर रही है तो उसको भी नहीं मिलेगा। लाभुक चयन के समय अहर्यता वर्तमान में नहीं रखती है, अन्य कोई कारण भी यहाँ पर दे सकता है और उसका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। लाभार्थी अपने पते पर 6 माह से अधिक समय नहीं कर रही हो, मृत्यु प्रमाण पत्र संकलन करना जरूरी है, ठीक है। यदि मृत है तो, यदि पलायन कर रही है तो पलायन का एक अलग चीज़। आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका देख सकते हैं यहाँ पर, इन लोगों का पूरा डिटेल होगा, केंद्र का संख्या डलाएगा, हस्ताक्षर डलाएगा, नाम डलाएगा, सुपरवाइजर का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, पंचायत सचिव या फिर हल्का कर्मचारी का नाम और हस्ताक्षर डलाएगा, तब जाके आप लोगों का फॉर्म दोस्तों अप्रूव्ड होगा। तो ये आप लोग को नहीं करना है, ये आंगनवाड़ी सेविका खुद कर लेगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों फॉर्मेट जो भौतिक सत्यापन हो रहा है उसका। तो अभी तक यदि आप लोग भौतिक सत्यापन नहीं किए हैं तो अपने अपने आंगनवाड़ी सेविका के पास जाइए। ये फॉर्म सभी आंगनवाड़ी सेविका के पास पहुंच गया है ऑटोमेटिक, वहां से फॉर्म लीजिए, भरिए और इसके साथ डॉक्यूमेंट को अटैच करके फिर आंगनवाड़ी सेविका को ही जमा कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं 6 जनवरी को नामकुम से सीएम हेमंत सोरेन खाते में भेजेंगे राशि, हो रही है कार्यक्रम की तैयारी। जनवरी में मिलेंगे मैया सम्मान योजना की 2 किस्त। जनवरी में मैया सम्मान योजना की 2 किस्त मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक है। और बहुत सारे महिलाओं के खातों में पैसा धीरे धीरे पहुंच भी रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों को जनवरी में 2 किस्त के रूप में 5,000 रुपये मिलेंगे। खासकर उन महिलाओं को जिन्हें दिसंबर में तकनीकी वजहों से 2,500 रुपये की पहली किस्त नहीं मिल सकी थी। इन महिलाओं को अब 6 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नामकुम खोजाटोली ग्राउंड में राशि जारी करेंगे। इसके लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा वृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक महिलाएं जुटेंगी। वहीं इसी महीने निर्धारित शेड्यूल के तहत 11 जनवरी को 56 लाख महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि भी जारी की जाएगी। यानी बड़ी संख्या में महिलाओं को एक माह में ही दो किस्तों का किस्तों का लाभ मिलेगा। इससे उनके खाते में 5 दिनों के भीतर ही 5,000 रुपये चले जाएंगे। महिला बाल विकास के अनुसार 28 दिसंबर को मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों के बीच 2,500 रुपये की पहली किस्त जारी की जानी थी। इसके लिए नामकुम में कार्यक्रम की तैयारी की गई थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद राजकीय शोक घोषित किए जाने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि 28 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत जिले के कुछ लाभुकों के बीच 2,500 रुपये की पहली किस्त भेज दी गई थी। शेष लाभुकों के बीच सीएम हेमंत सोरेन द्वारा बटन दबाने के बाद राशि ट्रांसफर होती थी। ज़्यादातर महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं होने पर संशय पैदा हो गया था, ठीक है। इस वजह से 6 जनवरी को मैया सम्मान योजना का कार्यक्रम रखा गया है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि पहली किस्त की राशि जिलों को भेज दी गई थी, पर राशि बढ़ जाने की वजह से तकनीकी अड़चनें आई, जिसके कारण कई महिलाओं के खाते में राशि नहीं जा सकी। दिसंबर में जिन महिलाओं के खाते में राशि नहीं गई है, 6 जनवरी को उनके खाते में राशि भेज दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है कार्यक्रम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, आइए। कार्यक्रम को लेकर के उपायुक्त ने की बैठक। राज्य स्तर में महिला सम्मान योजना के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर के गुरुवार को डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने बैठक की है। वहीं कार्यक्रम स्तर पर पंडाल, मंच निर्माण, अतिथि और लाभुकों के लिए भोजन, पेयजल, सुरक्षा के साथ साथ पार्किंग की भी व्यवस्था की गई थी, की जाएगी। इसको छोड़िए, इसको पढ़ लेते हैं। मैया सम्मान योजना के पोस्टर, वुमन विधवा पेंशनधारी अब मांग रही है 2,500 रुपया, ठीक है। वन मिनट। हमें 2,500 मिलते ही जीवन अच्छा होता। ये सब छोड़िए, जो मेन चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है।
जनवरी में ही 2 किस्त आप लोगों को आ जाएगा। पहला किस्त कुछ तकनीकी वजहों से बहुत सारी महिलाओं के खातों में अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और दूसरी किस्त की राशि जो है दोस्तों वो 11 जनवरी से फिर भेजा जाएगा। 6 तारीख तक आप लोगों का पैसा आ जाएगा, 6, 7, 8 तक। ठीक है, उसके बाद फिर 11 तारीख से दूसरा किस्त का भी पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये था दोस्तों अपडेट। और भौतिक सत्यापन जा करके करा ही लीजिए, क्योंकि भौतिक सत्यापन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड। धन्यवाद।